हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 8 टपके का डर पढ़ेंगे। जैसे कि हम सबको पता है, ये डर नाम की चीज़ बहुत बुरी होती है। अगर ये किसी के दिल में घर कर जाए तो उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है, उसके हाव भाव ही बदल जाते हैं। यह अनजाना डर, चाहे वो जानवर के मन में हो, चाहे वो इंसान के मन में हो, किसी के भी मन में हो, वह उसकी दुनिया ही बदल देती है। ऐसी ही एक कहानी टपके का डर है। हम इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सुनेंगे। अंत में इस कहानी से शिक्षा लेंगे। तो प्रिय बच्चों, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। उसका बेटा और पोते उसका बड़ा ख्याल रखते थे। उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी से कहानियाँ सुनता। दादी उसे खूब सारी कहानियाँ सुनाती। एक था राजा और एक थी रानी। उनकी एक छोटी सी राजकुमारी भी थी, परी जैसी प्यारी। कहानी आगे बढ़ती, इससे पहले ही वो सो जाता। उस वर्ष वहाँ बारिश बहुत हुई, इतनी हुई कि बंद होने का नाम न लेती। अच्छे अच्छे मकानों की छत टपकने लगी। फिर बेचारी उस बुढ़िया की टूटी फूटी छत की क्या बिसात। पानी की बूंदें हर जगह टप टप टपक रही थी। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहाँ पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन पोते को नींद नहीं आ रही थी। पानी अभी भी बरस रहा था। चारों ओर अंधेरा था, घोर अंधकार। दादी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आपको डर नहीं लगता? पोते ने पूछा। अरे डर काहे का रे, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर लगता है तो सबसे बड़ा डर टपके का है। दादी ने पोते की हिम्मत बंधाई। उस दिन एक शेर आंधी पानी से घबराकर बुढ़िया के अंधेरे घर में आ छिपा था। बुढ़िया की बात शेर ने सुनी तो वह एक बार सोचने लगा, ये टपका क्या मुझसे भी ज्यादा बलवान है? जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है। शेर सोचते सोचते घबरा गया और जंगल की ओर भाग गया। अब उसके दिमाग में केवल टपका समाया हुआ था। उसने अभी तक टपके को देखा नहीं था। बस हर समय डरता रहता, कहीं वो जंगल में ना आ निकले। इसी डर के कारण वह एक टूटी और उजाड़ झोंपड़ी में छिप गया। इस आंधी पानी के बीच एक कुम्हार का गधा कहीं भाग गया। कुम्हार हैरान, कहाँ चला गया ऐसे में? वो सोचता रहा। वो अपने दोस्त के घर गया। भैया रामू, उसने दरवाजे पर आवाज़ दी। रामू भी इस आंधी पानी के कारण घर में ही था। जब उसने अपने भाई बंधु की आवाज़ सुनी तो वहीं से चिल्लाया, हाँ भैया, अरे बाहर कहाँ खड़े हो, अंदर ही आ जाओ। इस पानी में कहीं खांसी खुर्दा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। वो भीगा हुआ तो था ही, उन्हीं कपड़ों में अंदर जा पहुंचा। भैया, मेरा प्यारा गधा इस आंधी पानी में ना जाने कहाँ खो गया है, उसे ही ढूंढने निकला हूँ। तुम्हारे गधों के साथ तो नहीं चला आया? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, तुम मेरे घर में घुसकर देख लो, रामू ने कहा। मुझे तुम पर विश्वास है भैया रामू, मैं उसे खोज कर ही अब घर जाऊँगा। कुम्हार यह कहता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इसी तरह वह कई लोगों के यहाँ गया, पूछा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे गधे का कोई पता निशान नहीं मिल रहा था। हैरान परेशान वह इधर से उधर मारा मारा फिर रहा था। इधर पानी उधर अंधेरा, उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। वह एक पंडित जी के घर गया। वो जानवर खो जाने पर लोगों को दिशा और स्थान तक बता देते। लोग अपने जानवर को ऐसे पकड़ लाते जैसे अपने खूंटे पर से खोल कर ला रहे हों। कुम्हार ने आव देखा न ताव, वो धड़धड़ाता हुआ घर में घुस गया। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, जरा बता दो कहाँ होगा। पंडित जी तो वैसे ही परेशान थे। उनका घर कई जगह से रिस रहा था। उन्हें कुम्हार का बेवक्त आना अच्छा नहीं लगा। पंडित जी गुस्से में बड़बड़ाकर बोले, होगा किसी खाई खड़ में। कुम्हार खाई और पोखरों में गधी की तलाश में भाग छूटा। एक तलैया के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी उसे दिखाई दी। वो उसी की ओर बढ़ गया। हो न हो मेरा गधा इसी तलैया के आसपास ही होना चाहिए। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। बेचारा शेर टपके के डर से इसी झोंपड़ी में छिपकर बैठा था। कुम्हार इस झोंपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनकों पत्तों की आवाज़ हुई। अंधेरा तो था ही। कुम्हार ने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो मेरा गधा इसी में छिपा बैठा है।
वह झोंपड़ी में घुस गया। जाते ही उसने सबसे पहले 2 डंडे उसे जड़ दिए। शेर की हालत खराब थी। उसने सोचा, यही वह टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी, क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता। इसने तो आव देखा ना ताव मेरी पीठ ही तोड़ कर रख दी। मैं अगर और हिला डुला तो ना जाने मेरी क्या गत बनाएगा यह। वह चुपचाप बैठा रहा। मुझसे बचकर रहा है आज तक, मैंने जाने कितने चराकर छोड़ दिए, और तू समझता था कि मैं इस झोंपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा। कुम्हार ने यह कहकर शेर का कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बेचारा शेर टपके के डर के मारे चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया। कुम्हार 10 तरह की बातें सुनाता शेर को डांटता हुआ भागता भागता अपने घर आया और शेर को एक रस्सी से आंगन में बांधकर घर में जाकर सो गया। दिन निकला, बारिश बंद हो चुकी थी। लोग वहां से निकलते और अचंभा करते कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा था। तो बच्चों, आपने जाना कि एक डर के मारे जो कि खूंखार जानवर शेर, उसकी क्या गत बन गई, उसकी क्या हालत बन गई। तो इसी तरह से हमें भी अपने मन में किसी भी तरह का डर नहीं पालना चाहिए। अगर ये हमारे मन में डर बैठ गया तो ज़िंदगी में हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो प्रिय बच्चों, हमें सूझबूझ से काम लेना है। हमें डर के मारे ज़िंदगी को नहीं जीना है और हमेशा खुश रहकर अपनी सूझबूझ से, अपनी तर्क शक्ति से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क, दादी के पास कौन सोता था? उत्तर, दादी के पास उनका सबसे छोटा पोता सोता था। अगला प्रश्न है, दादी पोते को कौन सी कहानियां सुनाती थी? उत्तर है, दादी पोते को राजा रानी की कहानियां सुनाती थी। आपको कहानियां कौन सुनाता है? तो प्यारे बच्चों, आपको दादी या नानी जो भी कहानियां सुनाती हैं आप लिख सकते हो। कहानी में टपका कौन है? कहानी में टपका बारिश की बूंदें हैं। टपके से सबसे ज्यादा कौन डरता था? टपके से सबसे ज्यादा शेर डरता था। कुम्हार गधे की तलाश में किसके पास आया? कुम्हार गधे की तलाश में अपने मित्र रामू के पास आया। कुम्हार ने तिनको पत्तों की आवाज़ सुनकर किसे 2 डंडे जड़ दिए और क्यों? कुम्हार ने तिनको पत्तों की आवाज़ सुनकर शेर को 2 डंडे जड़ दिए, क्योंकि उसे लगा कि यह उसका गधा है। तो प्रिय बच्चों, यह था पाठ टपके का डर। आशा करती हूँ आप इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे और आनंदित होंगे। धन्यवाद।